सर ये लोग बंगाल के बारे में जो भी बोलते हैं सब गलत है। ट्रस्ट मी, इनको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग दिल्ली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। ये सर SIR जो है, ये जो सर वर्ड है ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने SIR सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब we all support clean electoral rolls, but SIR totally politically motivated। आप बताइए SIR का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? 2004 तक 13 टाइम्स इलेक्टोरल रोल्स चेंज हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में फोटो इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 से 2019 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया एपिक कंपलसरी है। 3 डिकेड्स ये एपिक से इलेक्शन हुआ। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है ही नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे के आर्टिकल 3 to 6 में बोला SIR में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या? सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये SIR होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले SIR करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। SIR में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे हैं एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग थप्पा पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं, जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा। लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। SIR ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। SIR कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई SIR पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर
यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है।